सिक्के के दो पहलू होते हैं, या किसी भी चीज के दो एक्सट्रीम होते हैं। ऐसे एक एक्सट्रीम है टोटल फ्रीडम, और दूसरा एक्सट्रीम है टोटल पराधीनता। जी। और एक बीच का रास्ता है जिसे हम कहते हैं कि स्वाधीन होकर भी अनुशासन में रहना। राइट। इसी प्रकार से एक तरफ टोटल क्रेजी और लेजी लाइफ, यानी हर चीज का एक्सेस, और दूसरी तरफ एकदम बिल्कुल सांसारिक दुनिया को छोड़ के एक सन्यासी की तरह जीना। लेकिन क्या फिर बीच का बैलेंस लाइफ, इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी इस सांसारिक दुनिया के साथ अपने आप को भीड़ से अलग रखना। माइंडफुल लिविंग, प्रैक्टिकल लिविंग, आज का टॉपिक हम रखना चाहेंगे। बिल्कुल, माइंडफुल लिविंग और प्रैक्टिकल लिविंग। शुरुआत में बैलेंस लाइफ, समझे, बैलेंस मिडवे। लाइफ की ओर आना है दोस्तों। बैलेंस लाइफ तभी होगी, जिसको मैंने फिर से कोट किया, कि अगर बंधना ही है तो किसी न किसी मेंटोर के साथ बंधना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन देता है। किसी गुरु के साथ बंधना है। लोग, दार्शनिक कहते हैं कि आपको अपने आराध्य, अपने ईश्वर के साथ बंधना चाहिए। बंधन है रक्षाबंधन का, और सबने भाई के कलाई में राखी बांधने के पहले या अपने गुरुओं के राखी बांधने के पहले आपने अपने अपने घर में जो भी देवी देवता होंगे उन्हें जरूर राखी बांधी होगी। बंधना है तो बंधन किसका तोड़ना है? बंधन तोड़ना है अपने अज्ञान का। बंधना किसके साथ है? अपने ज्ञान के साथ में, क्योंकि ज्ञान ही आपको बताएगा कि अगर जिंदगी में बंध जाना है और मुक्त भी रहना है, यानी बंधना भी है और मुक्त भी रहना है, तो ज्ञान के साथ में आपको ध्यान चाहिए। ध्यान तभी आएगा जब अनुशासन होगा, और जब आप अनुशासन के साथ ध्यान लगाते हैं तो बहुत शानदार ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान आपको एक ही समय में स्वतंत्र भी रखता है और एक उसी समय आपको अनुशासित भी रखता है, बांध के भी रखता है। और आप विरक्त होके भी समाज के साथ में बने रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के साधु सन्यासी हैं। समाज से दूर रह करके भी वह समाज के साथ बने रहते हैं। कैसे अपने आप को बैलेंस किया जाए, और खास करके इस समय जब पूरा विश्व आपको निगेटिविटी परोसने में लगा हुआ है, आपको भ्रमित करने में लगा हुआ है। नित्य नए आप घर के अंदर बैठे हैं तो भी आप भ्रमित हो रहे हैं, और बाहर निकल रहे हैं तो भ्रम का पूरा जाल फैला हुआ है। उसमें भी अपने आप को संयमित बना के रखना कैसे संभव हो सकता है, आज इसी पे चर्चा करेंगे डॉक्टर अनिल जी। भ्रमित लोग हैं, भ्रम के साथ में लोगों को जीना भी है अपनी जिंदगी। देखिए, मस्तक पर दस्तक देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मस्तक से दस्तक देकर ही आप समझ सकते हैं कि मुझे किन चीजों से, बंधन से, कौन से बंधन से मुक्ति चाहिए है और कौन से बंधन के साथ बंधे रहना है। यानी किन चीजों से फ्रीडम चाहिए और किन चीजों के साथ बंधे रहना है, ये कब समझ में आएगा? जब आप मस्तक पर दस्तक देंगे। माइंडफुल लिविंग, ये समझना जरूरी है कि जो चीजें चल रही हैं उनमें से मुझे क्या एक्सेप्ट करना है और क्या एक्सेप्ट नहीं करना है। जनरली आज के समय में ये जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, जो हमारा सोचने समझने की मशीन है, वो अगर बैलेंस्ड नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। जी। जैसे अगर ये समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, तो आप बहुत सारी गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्या बदलना है, कौन सी चीजें बदलनी है जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और कौन सी चीजें एक्सेप्ट करनी है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बारीक लाइन है। और ये बारीक लाइन उस व्यक्ति को ही समझ में आती है जो माइंडफुल रहता है, जो सजग रहता है, सतर्क रहता है इस मस्तक पर दस्तक देकर। जनरली हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, और उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदली नहीं जा सकती, जिन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। राइट। ठीक। सेरेनिटी प्रेयर कहता है, सेरेनिटी प्रेयर एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है जो कहता है, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द चेंज, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर नॉट चेंजेबल, and give me courage to change the thing which are not acceptable. But also give me wisdom to know the difference between the two.
कि भगवान मुझे शक्ति देना उन चीजों के लिए जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान मुझे साहस देना उन चीजों को जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता, बदलना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ उन सबसे पहले भगवान मुझे बुद्धिमता देना इन चीजों को समझने की, किस चीज को बदलना है और किसको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम बीमारियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब तो बीमारियां ऐसे ही रहेंगी, अब इनके साथ ही जिंदगी जीना पड़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच लाइफ में लेते हैं और हेल्थ पर फोकस करते हैं, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, होलिस्टिक लाइफ फिलॉसफी फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और जो हो गई हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। दूसरी तरफ जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, जिन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उन्हें हम बदलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ आसपास फैमिली में लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं और उनका शुरू से ही नजरिया चीजों को देखने का वैसा ही है, और आप उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बदलते और इरिटेशन आपको आता है। बेटर होगा उन्हें एक्सेप्ट करें और अपना रास्ता खुद अख्तियार करें, उनकी नेगेटिविटी में अपनी लाइफ को फ्लो ना होने दें, अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेके। उन्हें बदलने की जरूरत नहीं, उन्हें अपने आप जीवन के किसी मोड़ पर समझ में आएगा कि उन्हें बदलने की जरूरत थी। बिल्कुल। एक बात आपने जो कही कि एक्सेप्टेंस करना चाहिए और एक्सेप्टेंस से ही बदलाव होता है, लेकिन हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते जो कि चेंजेबल है। हम उसको ले लेते हैं, जिसे बदला जा सकता है उसे लेते हैं। और जो चीजें हमारे बस में नहीं है हम उसके पीछे भागने लगते हैं और उसको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। बात केवल एक्सेप्टेंस की है। तो सामान्य सी बातों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि बीमारी के बारे में आपने एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसी से मुझे अपने स्कूल की, क्योंकि बात आपने प्रार्थना की, तो स्कूल की पुरानी प्रार्थना याद आती है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। और ये बहुत सुंदर प्रेयर हुआ करती थी और हम लोग उसको स्कूल की पूरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल तक की प्रेयर को गुनगुनाते रहते थे। और कॉन्फिडेंस उस समय काफी ज्यादा था, हर यूथ के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कहा जाता है कि हमारे अंदर में आत्मविश्वास बनना चालू होता है और हम जिंदगी को बड़े संभल संभल के चलना चालू करते हैं, क्योंकि हमको बताया जाता है कि आप कोई जिंदगी को अब संभल संभल के चलना है। और उसका असर यह होता है कि हमारा जो विश्वास है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। डॉक्टर, हमारे अंदर में आत्मविश्वास तो रहता है मगर विश्वास कमजोर हो जाता है। मेरे साथ कहानी, मैंने मतलब ये समझ रहे हैं कि आप अगर हर किसी यूथ को पूछो तो वो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देगा किसी भी काम करने के लिए, लेकिन दूसरे पल ही कॉन्फिडेंस तो शो करता है बंदा, लेकिन किसी काम को करने की जो रिजल्ट की बात होती है उसमें उसका विश्वास कमजोर होने लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक मन का खेल है। बिल्कुल। जी, तो हम इससे माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल। माइंडफुल लिविंग करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। जी। चलिए मेरे साथ आप भी शुरू करें। जी। जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर स्पाइन स्ट्रेट कर लें, चेयर पर या बेड पर, कंधे सीधे, स्पाइन स्ट्रेट, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। 3 गहरी लंबी सांसों के साथ, मेरी आवाज के साथ साथ आप अपने अंदर की दुनिया में चलें। अब आपको जो भी आवाजें उस कमरे में सुनाई दे रही हैं, वो सारी आवाजें आपको अपने भीतर जाने में मदद करेंगी। जितनी भी आपको बाहर की आवाजें सुनाई देंगी, उतना ही ध्यान आपका गहरा हो जाएगा और आप अपने भीतर जा पाएंगे। ये सारी आवाजें आपको मदद करेंगी आपको अपने अंदर ले जाने में। 3 गहरी लंबी सांसें, और हर अंदर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी अंदर, और बाहर आती हुई सांसों के साथ नेगेटिविटी बाहर। महसूस करें शरीर का, मन का पूरा तनाव सांसों के थ्रू बाहर आ रहा है, और हर अंदर जाती हुई सांस पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस अंदर लेकर जा रही है। बंद आंखों के पीछे अपने मेंटल स्क्रीन पर खुद को देखें। देखें प्यारी सी छवि, मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल। खुद की एक प्यारी सी छवि अपने मेंटल स्क्रीन पर बनाएं। देखें
पिक्चर 3D में दिखाई दे रही है, कलरफुल है। अपनी खुद की आवाज को सुने, तेज है, मध्यम है, हल्की है, कैसी है? जरा अपनी आवाज की टोन को समझने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें। जल्दी जल्दी बोलते हैं आप या रुक रुक के बोलते हैं? तेज आवाज में बोलते हैं, कम आवाज में बोलते हैं? मेंटल स्क्रीन पर अपनी छवि और कानों में अपनी आवाज सुने, महसूस करें, देखें और महसूस करें कि जब आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को सुन रहे हैं, तो इस दौरान आपके शरीर के किस हिस्से में आपको फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ महसूस हो रहा है? शरीर का कौन सा अंग, शरीर के किस जगह पर आप अपने आप को फील कर पा रहे हैं और कैसा फील कर पा रहे हैं? महसूस करें। आप एक बड़े से थिएटर में बैठे हुए हैं, सामने बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। इस बड़े पर्दे पर अपनी खुद की मूवी चलाएं, देखें अपने आप को, और अब जो ये पिक्चर है इसको 3D में कर दें। बटन दबाएं रिमोट से और एक 3D पिक्चर बनाएं खुद की। उसमें मूवमेंट होनी चाहिए। कलर और कॉन्ट्रास्ट को और शार्प कर दें, ब्राइट कर दें। ब्यूटीफुल, लवली इमेज। आवाजों का वॉल्यूम और तेज कर दें, वॉल्यूम को बढ़ाएं और अपनी खुद की आवाज थोड़े लाउड वॉल्यूम में सुने। महसूस करें खुद को, देखें खुद को। प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा, कॉन्फिडेंस भरी आंखें, चेहरे पे स्माइल, शानदार बॉडी लैंग्वेज, जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल। अपनी खुद की छवि को और बेहतर बनाते जाएं। जो भी अपने आपके आइडियल हैं, आप जिसके जैसा बनना चाहते हैं, देखें वो आपके सामने आ गए हैं। आपका मन जिसके जैसा बनना चाहता है उसे अपने सामने महसूस करें और वो आपसे हाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं आपसे, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं आपको, और उनकी पर्सनैलिटी की बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। एक्सेप्ट करें, महसूस करें, आप भी अपने आइडियल जैसा बनते जा रहे हैं। वो सारी चीजें जो आपको आकर्षित करती थी उसके प्रति वो आपकी पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफर हो रही है। आपका स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका सोचने का तरीका, आपका बिहेव करने का तरीका, आपकी समझ और आपका जीवन जीने का स्टाइल बदल रहा है। एक शानदार पर्सनैलिटी आप बन रहे हैं। शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त, स्वस्थ, व्यस्त और जबरदस्त, सजग, सतर्क, समझदार। यस, माइंडफुल लिविंग, प्रैक्टिकल लिविंग। एक समझदार इंसान आज समझ रहा है कि उसे क्या करना है इस जीवन में। मना कर दीजिए इस जिंदगी की रैट रेस से अपने आप को हिस्सा बनाने का। पूरे होशो हवास में शपथ लीजिए, कंसेंट दीजिए अपने आप को, मैं मना करता हूं इस जिंदगी की रैट रेस में हिस्सा लेने से। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। ये मेरी जिंदगी है, शानदार तरीके से जीऊंगा, जानदार तरीके से जीऊंगा, किसी और के हिसाब से नहीं। महसूस करें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने माइंड की सजगता को। इसी सजगता के साथ एक पेन पेपर लें और लिखें। इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बीच में एक लंबी सी लाइन खींचें। राइट हैंड साइड में लिखें वो सारी चीजें जो आपको बदलने की जरूरत है, जो आपकी जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा है और जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। उनकी एक मेंटल लिस्ट बनाइए और लिखना शुरू करें, 1 2 3 4, कौन सी चीजें इस लाइफ में बदलने की जरूरत है। जो जो चीजें आपको जीवन में
एक्सेप्ट नहीं है और आपको पता है कि आप उन्हें बदल सकते हैं, तो चलिए आज बदलने का इरादा करते हैं। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लिखते जाएं जो जो समझ में आ रहा है, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। चलिए पेपर के दूसरी तरफ लिखते हैं वो सारी चीजें जो बदली नहीं जा सकती, बल्कि उनसे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, केवल और केवल उन्हें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, सहज होना है उनके साथ। वो सारी चीजें जिनसे आपको इरिटेशन हो रहा है, पर आपको समझ है कि आप उन्हें बदल नहीं सकते, बल्कि उनको बदलने के चक्कर में अपने आप को बीमार कर लेंगे, परेशान कर लेंगे। नहीं बदलना है उन्हें, उन्हें स्वीकार करना है। चलिए स्वीकार करते हैं 1 2 3 4 5। लिखते हैं एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक सजग व्यक्ति की तरह, एक सरल व्यक्ति की तरह एक्सेप्ट करते हैं वो सारी चीजों को जिन्हें बदला नहीं जा सकता। महसूस करें महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लाइट की फॉर्म में आपकी बुद्धि के ऊपर आ रहा है, आपके सर के ऊपर उनका आशीर्वाद हस्त, और वहां से बहुत जबरदस्त रोशनी आ रही है। महात्मा बुद्ध आपको एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं जो आपकी बुद्धि को तीव्र कर रही है, तेज कर रही है, एक्टिव कर रही है। और इस नई सजगता के साथ, नई रोशनी के साथ, नई बुद्धिमत्ता के साथ अब आप फिर से एक बार लिखें कौन सी चीजें बदलना है और कौन सी चीजें स्वीकार करना है। शानदार, आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, उन 5% लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं जो अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो शानदार लोग हैं जो शानदार, जानदार, जबरदस्त जिंदगी जीते हैं। जानदार, शानदार। फिर से एक बार एक नए समझदार व्यक्ति की छवि बनाइए, अपनी छवि को और बेहतर कीजिए। महसूस कीजिए कि महात्मा बुद्ध अब आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी नॉलेज, उनका आशीर्वाद आपके साथ। नई बुद्धिमत्ता के साथ चलिए जीवन की नई शुरुआत करते हैं, एक सजगता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, मिडल वे, बीच का रास्ता। इस जीवन के भंवर में सारी समस्याएं होते हुए भी अपने आप को मस्त रखना, बीमारियों के बीच में अपने आप को स्वस्थ रखना, परेशानियों के बीच में अपने आप को सहज रखना, कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में अपने आप को सरल रखना, भटकाव के बीच में अपने आप को अडिग रखना, डिस्ट्रैक्शन के बीच में अपने ऊपर फोकस्ड रहना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना। शानदार, जानदार। ये जो प्यारी सी नई छवि बनी है, इसे अपने गले लगा लें, पूरा शानदार तरीके से इसे गले लगाएं और इसे अपने अंदर समाहित कर लेंगे। शानदार, मस्त तरीके से ये नई छवि और आप एक दूसरे के अंदर चले गए। एक शानदार आइडेंटिटी आपकी बन गई है, एक नई पहचान आपकी बन रही है। एक ऐसा इंसान जो कहता है यस आई विल लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट, मैं अपने जीवन को भरपूर तरीके से जीऊंगा, सहज होकर, सजग होकर, सतर्क होकर, समझदार बनकर, मस्त, स्वस्थ, जबरदस्त। धन्यवाद कहें अपने आप को, थैंक यू कहें महात्मा बुद्ध को, सारी डिवाइन एनर्जी को जिन्होंने आपको इस मेडिटेशन में, इस हिप्नोटिक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन में आपका ध्यान अपने ऊपर लगाने में मदद किया। और धीरे से 3 गहरी लंबी सांसों के साथ दोनों हाथों को मलते हुए, पॉजिटिव एनर्जी को आंखों पर रखते हुए, अपना समय लेते हुए, जब आपको लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वाह, वाह, अच्छा रहा पांडे वाह, जी। बेहतरीन, बेहतरीन। बेहतरीन। बीच बीच में पांडे जी हम
इस प्रकार की हिप्नोटिक माइंड प्रोग्रामिंग लेकर जी आएंगे सेशंस में। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे उन्हें ये बोनस पॉइंट्स मिलेंगे माइंड को प्रोग्राम करने के। और बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में भी कुछ समस्याएं चल रही हैं, जैसे मोबाइल की सेटिंग चेंज की जा सकती है, ऐसे ही माइंड की सेटिंग चेंज की जा सकती है। आप अपनी सेटिंग्स में क्या चेंज करवाना चाहते हैं, अपने मैसेज भेजें, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए इस प्रकार के हिप्नो पैटर्निंग ध्यान मेडिटेशन ऑनलाइन आपको करवा सके। बिल्कुल। तो दोस्तों, साथ में अब ये भी बता दूं कि ये तो कुछ बातें यहाँ की हुई हैं, लेकिन दुनिया जो चल रही है, अगर बंधन में और स्वतंत्रता बैलेंस करना है, अगर अभी बात कर रहे थे समस्या की, समस्या वह स्थिति है जिसमें आपको सम रहना चाहिए, वही समस्या है। क्योंकि खुशी में तो हम उल्लास में अपने आप में मस्त रहते हैं और दुखी में हम दुखी रहते हैं, लेकिन बीच का एक पल आता है जो आपको समझ, जो बांटता है दुखी होने के पहले और खुश होने के बाद का पल, वही समस्या है। अगर उस जगह पे आप समभाव में रह गए तो आप दुखी नहीं रह सकते। मेरा अपना एक लॉजिक है जो अब तक समझ में आती है, लेकिन होता नहीं है, आदमी स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस को भी आपको मापना आना चाहिए। हम आपके साथ में जुड़ेंगे और पॉजिटिव हेल्थ जोन में कुछ डिवाइसेस हैं, क्वांटम बेस है, जिसके थ्रू आप अपना स्ट्रेस का लेवल नाप सकते हैं और स्ट्रेस से क्या क्या परेशानियां हो सकती। मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करूं तो जल्दी आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दो शब्द आपने सुने होंगे। दोनों को बैलेंस चलना चाहिए, सम अवस्था में होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो वो भी जानना चाहिए कि आपका कौन सा सिंपैथिक सही चल रहा है या पैरासिम्पैथिक गड़बड़ हो गया। एक बार आप पता करिए यहाँ पर आकर के पॉजिटिव जोन में, तब आपको समझ में आएगा कि पर्सनलाइज और कस्टमाइज मेडिटेशन क्या होता है। आ, सामान्य लोग पूजा करने बैठते हैं, अभी पूजा का पूरा पर्व चलेगा, और पूजा करने बैठते हैं तो एक सामान्य पूजा कराई जाती है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अनुष्ठान कराए जाते हैं, वो पर्सनलाइज और कस्टमाइज होते हैं, वो दूसरे को नहीं किए जाते। बहुत से लोग गुरु बनाने जाते होंगे, गुरु का मंत्र लिया जाता है, वो मंत्र केवल कान में चुपचाप दिया जाता है क्योंकि वो पर्सनलाइज कस्टमाइज होता है। इसी तरह आपकी बॉडी का पर्सनलाइज और कस्टमाइज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। आउट ऑफ बैलेंस चल रहे हैं हम। बिल्कुल। कहाँ कहाँ बैलेंस बनाना है, ईड़ा और पिंगला 50-50 चलनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों की कई बार पिंगला ज्यादा चलती है और कुछ लोगों की ईड़ा ज्यादा चलती है। हम्म। बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट, माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। बट राइट नाउ बॉडी इज सेडेंटरी एंड माइंड इज हाइपर एक्टिव। फिर हम्म। से बैलेंस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 50-50 चलना चाहिए। लोगों का सिंपैथेटिक ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां आ रही। वर्क लाइफ बैलेंस, लोगों ने फैमिली को दरकिनार कर दिया है, बिजनेस ही फैमिली हो गया है। वापस फैमिली और बिजनेस के बीच में बैलेंस बनाना है। वर्क और लाइफ, वर्क के अंदर ही लाइफ क्यों नहीं ऐड की जा सकती, ताकि लाइफ फुल वर्क किया जा सके। लाइफ स्टाइल, स्टाइल के अंदर ही लाइफ क्यों नहीं ऐड की जा सकती, ताकि स्टाइल में भी लाइफ आ जाए और आपका स्टाइल एक जीवन से भरा हुआ हो और आप बीमार ही ना पड़े। बहुत सारी चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है। पहले जानना है कि मेरा स्ट्रेस लेवल क्या है, मेरी ईड़ा पिंगला कितनी चल रही है, मेरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कितना चल रहा है, मेरा बॉडी और ब्रेन का जो बैलेंस है वो बिगड़ा तो नहीं है। बहुत सारी डिवाइसेस पॉजिटिव हेल्थ जोन में है, जहां हम कहते हैं न्यूरो फीडबैक डिवाइस, बायो फीडबैक डिवाइसेस, आपके ब्रेन पर और आपके हार्ट पर लगाकर हम आपके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ईईसीजी और ईईजी, इन चारों के माध्यम से एक चीज समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी की बायो रिदम्स कहाँ कहाँ पर बिगड़ी हुई हैं। सिंपैथेटिक ज्यादा चल रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक, ईड़ा या पिंगला, बॉडी और माइंड दोनों में क्या बैलेंस, इम्बैलेंस। और फिर वापस पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड अप्रोच बनाकर आपके रूट कॉज को देखकर कहां पर बिगड़ी हुई हैं चीजें, उसको ठीक करने की समझ और आपका एक कस्टमाइज प्लान आपको दिया जाता है। और कस्टमाइज प्लान बनाने के बाद फिर आपको हेल्प भी की जाती है उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में। शायद इससे अच्छा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता जहां पर आप जाने भी, समझें भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको असिस्ट किया जा सके। लोग कहते हैं सर ये क्या है, मैं कहता हूं मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बस मैं उन लोगों को खास विशेष तौर पे बोलूंगा जिन्हें समझना है जल्दी, तो वो खास करके वो लोग जो कि हाइपर टेंशन से परेशान रहते हैं और जो कि डायबिटीज से परेशान है। ये लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ के रखे हैं और इन्हीं में स्ट्रेस का लेवल भी ज्यादा पाया जा रहा है। तो एक बार पॉजिटिव हेल्थ जोन का रुख करके समझने की कोशिश शुरू करिएगा, बहुत से लोगों को लाभ मिला है। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? मस्तक पे दस्तक दीजिए
और मिलिए जुड़ने के मस्तक लिए। पर दस्तक देते रहें, क्योंकि बिगड़ा सब कहीं से भी हो, ठीक केवल यहीं से हो।